कूल्हे की चर्बी को घटा देंगे ये घरेलू नुस्खे। ऐसे करें इस्तेमाल, गजब का दिखेगा फर्क। कई बार शरीर के उस हिस्से में फैट जमने लगता है जिसके बारे में लोग बात करने से थोड़ा हिचकते हैं। शरीर का ये हिस्सा कूल्हा है। कूल्हे की चर्बी की वजह से शरीर अपने आप बेडौल लगने लगता है। कई बार तो शरीर के इस हिस्से में इतना ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है कि देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। कूल्हे की चर्बी कम करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को जोड़ने और काम करने के साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव ला सकती हैं। कुछ खास एक्सरसाइज भी आपकी इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। आइए आपको बताते हैं कूल्हे की चर्बी कम करने के उपाय। नारियल का तेल। नारियल का तेल कूल्हे के फैट को कम करने का कारगर उपाय है। इसके लिए बस आपको नारियल के तेल से कूल्हे की मसाज करनी होगी। नारियल के तेल को हल्का गर्म करें और उसमें करीब 10 मिनट तक मसाज करें। ऐसा करने से धीरे धीरे कूल्हे की चर्बी घटने लगेगी। विनेगर और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन भी कूल्हे की चर्बी को कम करने के बेहतरीन उपाय है। इसके लिए बस आप 3 चम्मच विनेगर लें और उसमें नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल को मिला लें। अब इस मिश्रण से कूल्हे की करीब 30 मिनट तक मसाज करें। ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करें। ऐसा करने से कूल्हे की चर्बी घटने लगेगी। कार्ब्स कम करें, छोड़ें नहीं। कार्ब्स को पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देता है। एक दिन में कुल कैलोरी सेवन में 65 से 70% कार्ब्स ले लेना चाहिए। जब शरीर का फैट बर्न करने के लिए सही ऊर्जा मिलेगी तो वजन भी कम हो जाएगा। फैट डाइट से दूर रहें। क्रैश डाइट बेहद हानिकारक हो सकती है, इसलिए इससे पूरी तरह से दूर रहें। 30% प्रोटीन, 60% सब्जियां और 10% कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन वजन कम करने के लिए सबसे फायदेमंद है। कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी को भी कूल्हे की चर्बी कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कॉफ़ी पाउडर में शहद मिलाकर नहाने से पहले कूल्हे पर लगाकर थोड़ी देर मसाज करें। इसके बाद नहा लें। ऐसा करने से कूल्हे की चर्बी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। नींबू और शहद। नींबू और शहद से भी कूल्हे की चर्बी कम की जा सकती है। बस आप रोज़ाना गुनगुने पानी में इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हर दिन सुबह पी लें। ऐसा रोज़ाना करने से कूल्हे की चर्बी कुछ दिनों में ही घटने लगेगी। धीरे धीरे और चबाकर खाएं। हमेशा धीरे धीरे खाएं और जब आपका पेट लगभग 70 से 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। अधिक भोजन न करें। तेज़ी से खाना खाने से शरीर की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खाना खा लिया जाता है। पैदल चलना भी है ज़रूरी। सुबह या शाम को 45 मिनट की तेज सैर करें। ऐसे कपड़े पहने जो बहुत तंग ना हो और आरामदायक जूते पहने जो चलने के लिए बढ़िया हो। 30 मिनट की सैर से शुरुआत करें और इसे 45 मिनट या 1 घंटे तक बढ़ाएं। ऐसा लगातार 10 दिनों तक करें। इसके अलावा क्रंचेस करें दिन में 2 बार। स्ट्रेस से बचें, लालसा पर काबू रखें। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और खाने में फाइबर वाले फूड्स ज़्यादा शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कूल्हे की चर्बी कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। वाटर रेटिएशन वजन बढ़ने पर भी असर डालता है। यदि आप शरीर को हाइड्रेट नहीं रख पाती तो ये आपके शरीर के कुछ हिस्सों में चर्बी के जमने का कारण बन सकता है। मुख्य रूप से कम पानी पीना आपके कूल्हे के क्षेत्रों में जमा चर्बी का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है और शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी माना जाता है। कूल्हों को कम करने के लिए सर्वोत्तम व्यायाम। प्रति सप्ताह 5 दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। आप संपूर्ण शरीर की चर्बी कम किए बिना कूल्हे की चर्बी कम नहीं कर सकते। अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के में मदद के लिए नियमित कार्डियो को शामिल करना एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक सप्ताह मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। इसमें पैदल चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग करना, तैराकी या नृत्य शामिल हो सकता है। यदि आप अपने कूल्हों में तेज़ी से कमी का अनुभव करना चाहते हैं तो प्रति सप्ताह 5 से 6 दिन 1 घंटा कसरत करने का लक्ष्य रखें। कार्डियो व्यायामों को शामिल करें जो आपकी जांघों को पतला और टोन करने के लिए जाने जाते हैं। कूल्हों को कम करने के लिए बेहतरीन स्क्वैट और लंजेस भी बेहतरीन वर्कआउट विकल्प है। स्क्वैट करना भी कूल्हे की चर्बी को घटाने की बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके लिए बस आप जिस तरह से कुर्सी पर बैठते हैं उस पोजीशन में आएँ। दोनों पैरों के बीच करीब 2 फीट की दूरी रखें। साथ ही इस पोजीशन में बार बार बैठें और उठें। ऐसा रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें। जल्द फर्क दिखने लगेगा। बेहतर रिजल्ट के लिए आप स्क्वाट पोजीशन योग सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हैवी मील लेने यानी खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखें। खाना खाने के बाद कभी भी योग नहीं करना चाहिए। भोजन और योग प्रैक्टिस के बीच एक आदर्श टाइमिंग 4 घंटे की मानी जाती है।
बटरफ्लाई या तितली आसन। तितली आसन करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाएं, अपनी सांस को नॉर्मल करें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों के तलुओं को एक साथ मिलाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए दोनों पैर के पंजे मुट्ठी में होल्ड कर लें। अब दोनों पैरों को तितली के पंखों की तरह ऊपर नीचे मूव करें। आप ये आसन हर दिन 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे पेल्विक मसल्स को टोन करने में मदद मिलती है, हिप और थाई का फैट कम होता है, पेट पर चढ़ी चर्बी हट जाती है और बैक पेन में भी आराम मिलता है। अगर आपको घुटनों में दर्द हो तो बटरफ्लाई योग नहीं करना है, ना ही स्क्वाट पोजीशन ट्राई करना है। ये दोनों ही आसन आपको घुटनों के दर्द से निजात दिलाने वाले होते हैं, लेकिन इनका अभ्यास उस वक्त बिल्कुल ना करें जब आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो। घुटनों में हल्का दर्द होने पर भी बिना एक्सपर्ट की सलाह के कभी योगासन नहीं करना चाहिए। स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है, जिसे हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कूल्हे की चर्बी को कम करने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपके कूल्हे की मांसपेशियों का मूवमेंट बढ़ता है और अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मदद मिल सकती है। साइड लेंजेस कूल्हे की अतिरिक्त चर्बी को घटाने के लिए काफ़ी सहायक एक्सरसाइज हो सकती है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अभ्यास से कूल्हे और पेल्विक की मांसपेशियों को मजबूती देने में मदद मिलती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों पैरों के मध्य कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी बनाएं और तलवों को जमीन से चिपका कर रखें। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में जोड़कर सामने की ओर करें। अब अपने दाएं पैर को दाहिनी ओर फैलाकर उसी तरफ झुकें। सुनिश्चित करें कि बायां पैर सीधा रहे और जमीन से ना उठे। करीबन 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहकर प्रारंभिक अवस्था में आएं। अब यही प्रक्रिया अपने बाएं पैर से भी दोहराएं। इस तरह आप अपने कूल्हे की जिद्दी चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।